अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादी अल-अतूफ अल-हबीब फ़दीलतुश शेख अल-मुफ्ती हबीबुल्लाह अन-नुअमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआह युवाजिहु फ़ी हाज़िहिल अय्याम बअद अल-अमराद व अला अर्रग़म मिन ज़ालिक हुवा क़द क़बिल दअवतना व क़द शर्रफ़ना बिल-हुज़ूर फ़ी हाज़िहिल मुअस्ससा। अना बिदौरी कुन्तु क़द साफ़रतु इला हज़रतिही क़ब्ल अय्याम व क़द्दमतु इलैहि अद-दअवा फ़क़ाल ली अना ला अज़ालु मरीज़न मुन्ज़ु अय्याम वहुवा कान क़द फ़क़द उम्महु अल-हनून क़ब्ल अशहुर व मुन्ज़ु ज़ालिका ज़मन हुवा युआनी मिन बअद अल-अमराद व अला अर्रग़म मिन ज़ालिक तशजीअन लना नहनु अत-तुल्लाब क़द तक़ब्बल दअवतना व शर्रफ़ना बिल-हुज़ूर व अल-आन फ़ी ख़िताम अल-हफ़ला उवज्जिहु इला फ़दीलतिही अद-दअवा أن ينهي حفلتنا الكريمة بدعواته الخالصة التي ستكون كنزا وذخيرة لنا نحن الجميع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, मौलाना नवार साहब, मौलाना नसीरुद्दीन साहब और तमाम जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमाया कबीर उलमा, तलबा अज़ीज़, मौलाना नसीर साहब से मैंने अर्ज़ किया था कि मैं हाज़िरी देने का वायदा तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई और मैं आपके बीच में पहुँच गया हूँ। आप तलबा का भी, यहाँ के असातिज़ा का भी सबका शुक्रिया कि इस आलमी अरबी ज़बान के दिन के मौके पर जो तैयारी की है, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि मजबूरन मुबारकबाद देना होता है, क्योंकि जब माइक पे खड़े हों और उन्हीं के बीच में खड़े हों तो मुबारकबाद ना दें तो और क्या दें, मजबूरी में देना होता है। लेकिन आज मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि बगैर तसन्नो के, बगैर तशहीर के, खालिस मकसद के तहत, एक हदफ के तहत असातिज़ा और तलबा लगे और उन्होंने अरबी ज़बान के मुख्तलिफ जो अक़साम हैं उसका मुज़ाहिरा किया। जो आदमी अपनी ज़िंदगी को मकसद के तहत लाता है तो यकीनन तसन्नो, तशहीर, मार्केटिंग और उससे फ़वाइद दुनिया या दूसरी चीज़ें हासिल करना उसके बस में नहीं रहता है। जो बैल जोता जाता है वो यकीनन संजीदा होता है, जो जोता नहीं जाता है वो तो बहुत उदम मचाता है। तो आप हजरात का प्रोग्राम बहुत ही संजीदा रहा, अपने मकसद के तहत आप लगे रहे। अरबी ज़बान के लिए जिन सिन्फ़ों की ज़रूरत है, जिन जिन अक़साम की ज़रूरत है, उन सब को हावी करने की आप लोगों ने कोशिश की और सब पेश किया। ज़बान के ज़ौक़ वाला आदमी होता है
वही ज़बान को समझ पाएगा और आपको दाद दे पाएगा। मैं दारुल पोखरन में उस्ताद था। अल-क़िराअतुल वाज़िया मेरे अपने अंदाजे से ऐसी मेहनत शायरी की होगी मैंने। मैं समझता था कि इस किताब को बिल्कुल अपने आप पर एतमाद था। तो इंतज़ामिया ने जो अपने ज़माने का अरबी अदीब पढ़ाया नहीं था, उन्होंने दरस तदरीस का तजर्बा नहीं था, उनके यहाँ किताब को इम्तिहान के लिए भेज दिया। उन्होंने सब तलबा को फ़ेल कर दिया। उन्होंने समझा मेरी काबिलियत का इजहार इसी में होगा कि इनको मैं फ़ेल कर दूं तो पता चलेगा कि अदीब आदमी अरबी अदब को जानता है। जबकि उनको ये पता नहीं कि तलबा के सामने या इम्तिहानों में अपने मुजाहिरा करना नहीं होता है, तलबा को देखना होता है, उनका हौसला बढ़ाना होता है। आप खुद एतमाद दी से जो पेश किया है, आप खुद मुतमईन है कि नहीं है, तब आप कामयाब हैं। मैं कह दूं आप कामयाब हैं और खुद मुतमईन नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं कहलाएंगे। अगर हम मिलकर कहें कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश नहीं किया, आप ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, पेश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपका दिल मुतमईन है कि मैंने ठीक किया है, तो आप कामयाब हैं। आपको कोई ताकत बुलंदी तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसलिए खुद एतमादी पैदा कीजिए और खुद एतमादी ही से आप अपनी मनाजिल को तय कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि तारिक बिन ज़ियाद जब अंदलुस के इलाके में गया था और उनको भेजा गया था कि भई आप यूरोप के उस इलाके को भी फतेह कीजिए, तो तारिक बिन ज़ियाद जब गए थे तो बहुत ज़्यादा लश्कर नहीं था, चंद हजार ही थे। जब दरिया पार कर दिया तो कश्तियों को जला दिया था और फिर उनके सामने एक तकरीर की थी कि आप लोग वापस तो अब जा नहीं सकते, या तो लड़कर जीतो या फिर ख़त्म हो जाओ, आपका सफाई हस्ती से नाप मिट जाएगा। तो आप लोग भी कश्तियां जला के मदरसे में बैठ जाइए, वापस घर जाने का दूसरे और किसी मकसद को अपने सामने मत रखिएगा कि हमको ये काम करना है या मरना है, डू और डाई, करो या मरो, तीसरा रास्ता तलाश ना करो। शक की गुंजाइश को करीब मत आने दो, यकीन के साथ पुख्तगी के साथ आप चलोगे और जो तजर्बाकार साहिब ज़ौक़ है उनसे आप ज़रूर सलाह लें। हमा शमा से अगर सलाह लेंगे तो आपको गलत रास्ते पे डाल देगा। इसलिए आप हजरात ज़बान से बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मदारिस खुद भी जिन हालात से गुजर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो अकाबरीन का असलाफ की जो तारीखें हैं वो हम सब के लिए हौसला देने वाली है। यकीनन असबाब के एतबार से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन इदारे ही हम सब के लिए तहज़ीब का भी मरकज़ है, कुरान हदीस का भी मरकज़ है, तमद्दुन का मरकज़ है, दीन दुनिया दोनों की तरक्की का ये इदारे ज़ामिन है। जिस जगह बैठकर आप और हम काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी जगह है। हमारे दिल में काश के वो अज़मत आ जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, और जो समझदार है, जो मौर्रिख है, जो तारीख की नज़र में इंतहाई अजीम है, इंतहाई अजीम है, इंतहाई अजीम है, इंतहाई अजीम है। इसलिए आप लोग जिस टिपाई पर, जिस चटाई पे बैठ कर के जिस मकसद के तहत अपने औकात को खर्च कर रहे हो, एक एक लम्हे को अजीम समझिए और लिल्लाह काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तारीख बनेगी और पूरे आलम के अंदर इस्लाम का झंडा जब बुलंद होगा तो उसमें भी हमारा हिस्सा अल्लाह ने चाहा तो डालेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुरखरुई नसीब फरमाएंगे। मुझे खुशी है मौलाना नसीर साहब के काम को देखकर। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अंदाज़ा नहीं होता है। आदमी के अंदाजे तो तकरीबन 80% तो गलत ही होते हैं, 20% सही होते होंगे। जिनको समझता था कि मैदान में बहुत अच्छा काम करेंगे,
वो तो पता नहीं सूफी कहाँ गुम हो गए, पता भी नहीं चल पाता है। और जिनको समझता था कि काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह काम लेता है, जिससे चाहे ले लेता है। ये मौला की मर्जी, ये इंसान की मर्जी, ये इंसान की बस की बात नहीं, ये खुदा की बस की बात है। अल्लाह नजर बद से इदारे को बचाए, असातिज़ा को बचाए, जो ख्वाबात लेकर के इस मारवाड़ इलाके में, इस रेतीले इलाके में और इस जहालत के इलाके में लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब पूरे हो रहे हैं और कुछ ख्वाब बाकी हैं। अल्लाह करे नौजवान फिर खड़े हों नए हौसले के साथ में कि उन ख्वाबात को भी पूरा करें। अपने अकाबरीन ने जिन लोगों ने देखा था, हमने अपने अकाबरीन की दर्द को समझने की कोशिश की, उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। हमारी आने वाली नस्ल भी कोशिश कर रहे हैं। तीसरी आप लोग भी कोशिश कीजिए, अभी से अपने आप को लगाइए कि जो हमारे अकाबरीन का मिशन है, जो मकसद है और जो उन्होंने हमें पाक हदफ अता फरमाए हैं, जो कुरान हदीस में मौजूद है, अपने आप को खुद को तैयार कीजिए और अपने आप को अजीम बनाने की कोशिश कीजिए। खुद आप अपने आप को अजीम नहीं बनाओगे तो दूसरा कौन आदमी अजीम बनाएगा? अगर कोई है तो बताओ। आप में से हर आदमी खुद अपने आप को अजीम बनाएगा तभी तो अजीम बनोगे। दूसरा कौन बनेगा? पड़ोसी हाथ लगा के पूछो तुम बनाओगे? हर आदमी मना करेगा कि भाई मैं बनूंगा बड़ा, तुम क्यों बनेगा? इसलिए खुद ही को आगे बढ़ाओ, खुद ही को बुलंद करते जाओ, खुद ही को बुलंद करते जाओ। यही दुआ है, यही तमन्ना है, यही इदारे के मुतालिक भी है, असातिज़ा के मुतालिक। इनकी जो टीम है, अल्लाह करे वो इखलास के साथ, इत्तिहाद के साथ और बहुत यकजान होकर के काम करें। मैं इंतहाई दिल की गहराइयों के साथ में बगैर तसन्नुह के मुबारकबाद फिर पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी, आपके असातिज़ा को भी, इदारे को भी, इलाके को भी, हमारे अकाबरीन की उम्रों में बरकत अता फरमाए। खुलूस लिल्लाहियत के साथ, इस्तिकामत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ मकसद में लगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यबा। या इलाही, हम सब का तू ही अल्लाह है, तू हमारा खालिक और मालिक है। या रब्बे करीम, तू ही हम सब का परवरदिगार है। या इलाही, तूने पैदा किया है, तू ही एक दिन मौत देने वाला है। या रब्बे करीम, सारे फैसले तेरे कब्ज़े कुदरत में हैं। तू अहद भी है, समद भी है। या रब्बे करीम, तू हम सब पर फजल का मामला फरमा। हमारे महबूब और पूरे आलम के लिए महबूब, हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद हिसाब दरूद व सलाम नाजिल फरमा। या रब्बे करीम, तलबा ने जो प्रोग्राम पेश किया इसको कामयाबी से हम किनार फरमा। या रब्बे करीम, इदारे को कामयाबी नसीब फरमा। असातिज़ा तलबा हम सबको इखलास लिल्लाहियत अता फरमा। टूटा फूटा जो भी काम हुआ है अपने दरबार में कबूलियत अता फरमा। या रब्बे करीम, दिलों में मोहब्बत अता फरमा, वुसअत अता फरमा। या रब्बे करीम, हम सबको और तमाम मुसलमानों को, उम्मत को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुए मकसद निज़ाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन और प्रोग्राम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम, हमारे वालिदैन की मौजूद है, उनको सेहत वाफियत अता फरमा। जो जाकर कब्रों में सो गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। हमारी आने वाली नस्ल को कलमा इस्लाम वाले बना, उलमा और सुलार हुफ़ाज़ कुर्रा फरमा। या रब्बे करीम, हमारी नस्ल को भी आबाद फरमा, हमारे ख़ानदान को आबाद फरमा। खैर की लाइन की जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाइए, हमारे हक़ में, हाज़रीन के हक़ में, उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। और जिन्हें शुरूर फिदिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पना चाहिए, उन तमाम शुरूर हम सब की, तमाम हाज़रीन की, उम्मत की, इलाके की और तमाम मुसलमान हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारी दुआ को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ीक़ कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वफ़िल ख़िताम अश्कुरु जमीअ अश्शुयूख़ वल असातिज़ा मिन अअमाक़िल क़ल्ब व नहनु जमीअ उसरा मुअस्ससा मरकज़िल मआरिफ़ नहनु अल्हम्दुलिल्लाह लफ़रिहून व फ़ख़ूरून व नश्कुरुल्लाह।